Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. And today, class 5, English language class, reflexive pronoun definition and examples. Chart page number 20 in copy. ठीक है, हम इस चार्ट को जो है वो पेज नंबर 20 पे ये चार्ट है और इसको हम कॉपी करेंगे कॉपी में. Okay, now comes to the definition of reflexive pronoun. Pronoun that are formed by adding the suffix singular or plural to some of the different forms of the personal nouns. These pronouns are known as reflexive pronoun. Okay, what they are saying, the pronoun that are formed by the adding of suffix. सुफिक्स किससे कहते हैं बच्चों? सुफिक्स कहते हैं जैसे हमारे पास साप के और ला के होता है ना उर्दू में, वैसे ही हमारे पास ला के जो होते हैं उर्दू में, जिन्हें हम एंड में लगाते हैं, जैसे पाकिस्तान, रेगिस्तान, वज़ीरिस्तान, इस टाइप के जो तान जो एंड में लग रहे होते हैं ना वर्ड्स, उन्हें हम कहते हैं सुफिक्स. अब सफिक्स जो है वो हम सिंगुलर लगाएं या फिर प्लूरल लगाएं, ठीक है, कोई से भी लगा सकते हैं. द प्रोनाउन, वो प्रोनाउन जिसमें हम सफिक्स ऐड करें टू सम ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. नाउ कम्स टू द एग्जाम्पल्स. Example: myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself. तो देखें इसमें हमारे पास सब में क्या आ रहा है? सेल्फ और सेल्फ्स. सेल्फ जो है वो प्लूरल में आ रहा है और सेल्फ जो है वो सेल्फ जो है वो सिंगुलर में आ रहा है और सेल्फ्स जो है वो प्लूरल में आ रहा है. इसी तरह से यहाँ पे भी सेल्फ है सिंगुलर में, सेल्व्स है प्लूरल में. तो सुफिक्स जो है वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, कोई सा भी हो, उसको हम प्रोनाउन के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द चार्ट. इसको हमने कॉपी में कॉपी करना है. चार्ट है ये पेज नंबर 20 पे, इसको हम कॉपी करेंगे अपनी कॉपी में. पर्सन देखें हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फॉर द फर्स्ट पर्सन जेंडर हमारे पास कोई सा भी हो, और सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर के लिए हम कोई सा भी जेंडर यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट पर्सन में प्लूरल के लिए हम कोई सा भी जेंडर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो ऑल जेंडर यूज़ होते हैं. फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर के लिए माई सेल्फ लगेगा. फर्स्ट पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो सिंगुलर में जो है वो माई सेल्फ लगेगा. अगर मैं अपनी बात कर रही हूँगी तो कहूँगी माई सेल्फ ईमान एंड आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, इस तरह से. अच्छा भाई बच्चों, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में कोई भी जेंडर यूज़ हो सकता है, ही या शी, जो कोई भी आप जेंडर यूज़ कर सकते हैं. तो प्लूरल में आर सेल्फ होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में मैंने अपने आप को और अपने साथ किसी और पर्सन को क्या कर लिया? प्लूरल कर लिया. प्लूरल में है ना, तो आर सेल्फ करेंगे, तब मैं और मेरे साथ जो है, ठीक है. सेकंड पर्सन की बात करेंगे तो सेकंड पर्सन में भी सिंगुलर में भी कोई सा भी जेंडर यूज़ हो सकता है, ही या शी, और प्लूरल में भी कोई सा भी जेंडर यूज़ हो सकता है, ही या शी. सेकंड पर्सन में मैं किसी और की बात कर रही हूँ तो मैं क्या कहूँगी? योरसेल्फ. स्टूडेंट योरसेल्फ से मैं आपसे अगर बात कर रही हूँ तो मैं क्या कहूँगी? योरसेल्फ. किसी एक स्टूडेंट से बात कर रही होंगी, सिंगुलर स्टूडेंट से कहूँगी योरसेल्फ. अगर मैं आप सब बच्चों से बात करूँगी तो मैं क्या कहूँगी? प्लूरल में योरसेल्फ, ठीक है.
जैसे क्लास में टीचर आपको कह देती हैं बिहेव योर सेल्फ, किसी स्टूडेंट को कहती हैं तो वो क्या कहती हैं, सिंगुलर में कहती हैं बिहेव योर सेल्फ। और अगर सब बच्चों को कह रही हो तो वो क्या कहती हैं, बिहेव योर सेल्व्स। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में हमारे पास सिंगुलर जो है वो मैस्कुलिन में होता है, फेमिनिन में होता है, कॉमन में होता है, न्यूटर में होता है, और प्लूरल जो है वो ऑल जेंडर्स में होता है। ठीक है, मैस्कुलिन क्या होता है भाई, मैस्कुलिन हम मेल के लिए यूज़ करते हैं, मर्दों के लिए यूज़ करते हैं, मेल जेंडर के लिए। फेमिनिन हम जो है फीमेल जेंडर के लिए यूज़ करते हैं, ख़वातीनों के लिए यूज़ करते हैं। कॉमन, अगर हम कोई भी कॉमन बात कर रहे हो या किसी चीज़ को हम पॉइंट आउट कर रहे हो तो उसके लिए कॉमन यूज़ करते हैं। न्यूटर जो है वो हम किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि ये चीज़ अपने आप में क्या है, तो उसको हम न्यूटर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मैस्कुलिन में जो है वो सिंगुलर यूज़ होता है, प्लूरल यूज़ नहीं होता। फेमिनिन में भी, ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है, माइंड दिस। ओके, फेमिनिन में भी सिंगुलर यूज़ होता है और कॉमन में भी सिंगुलर यूज़ होता है, न्यूटर में भी सिंगुलर यूज़ होता है। लेकिन अगर हम सारे जेंडर्स की बात करें तो सब जेंडर में हमारे पास, अगर हम कंप्लीट सारे जेंडर्स की बात करेंगे तो हमारे पास सब जेंडर्स के लिए फिर प्लूरल यूज़ होगा। ठीक है, मैस्कुलिन जो है वो मैंने अब आपको बताया है कि सिंगुलर जो है वो मैस्कुलिन के लिए यूज़ होता है तो हिमसेल्फ। फीमेल्स के लिए, फेमिनिन्स के लिए भी सिंगुलर यूज़ होगा हरसेल्फ, थर्ड पर्सन में ही। कॉमन में भी सिंगुलर यूज़ होगा तो हिमसेल्फ, हरसेल्फ या फिर इटसेल्फ। हिमसेल्फ किसके लिए होगा, मेल के लिए होगा, और हर सेल्फ जो है वो फीमेल के लिए होगा। और अगर हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को कहेंगे, पॉइंट आउट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इट्स सेल्फ। ओके, न्यूटर के लिए भी सिंगुलर यूज़ होगा और इसके लिए हम क्या कहेंगे, इट्स सेल्फ। फॉर ऑल द जेंडर प्लूरल्स हम कहेंगे देम सेल्फ। ठीक है, अब जैसे क्लास में गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, तो मैं सबको कहूँगी कि दैम सेल्व्स। मैं सबके लिए क्या यूज़ करूँगी, दैम सेल्व्स। Okay students, I hope you all got this. Allah Hafiz.